अब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे किससे, ये हमने क्या किया था अनग्रुप डेटा से, अब हम किसके पास जाएंगे ग्रुप डेटा से। अब हम बढ़ते हैं ग्रुप डेटा से। ग्रुप डेटा में कहता है कि फॉर अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मॉड इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या कह रहा है भाई वो, अच्छा भाई वो क्या कह रहा है इसमें कि मोड फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि फ्रॉम अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मोड इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर्मूला। अब इसमें मॉड जो है एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन अपॉन टू एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू एच। अब एच क्या है विड्थ ऑफ मॉडल क्लास, एल क्या है लोअर लोअर बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है, और एफ वन प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास और एफ टू फॉलोइंग टू मॉडल क्लास। ठीक है, ये अभी हम एक वो भी करेंगे एग्जाम्पल, तो उससे जरा हमें बात और समझ में आ जाएगी। अच्छा जी ये क्लास इंटरवल में बना रहा हूँ। अच्छा जी हम इसकी जो है ना क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे। सी बी का है क्लास बाउंड्री और सी आई क्या है क्लास, ठीक है जी। क्लास बाउंड्री किस तरह बनाएंगे, क्लास बाउंड्री हम इस तरह बनाते हैं कि जो हम लोएस्ट वैल्यू होती है और हाईएस्ट वैल्यू होती है उसमें 0.5 ऐड करते हैं हाईएस्ट वैल्यू में और लोएस्ट वैल्यू में लेस करते हैं। मिसाल के तौर पे 2 है, 2 का लोएस्ट 0.5 लोएस्ट वैल्यू है ना, तो इसको 0.5 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1.5, सही है। और इसकी क्या होगी, इसमें पॉइंट इसका एक 0.5 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 4.5। इसी तरह से 5 का क्या होगा 4.5 और ये हो जाएगा 7.5, फिर ये हो जाएगा 7.5, ये हो जाएगा 10.5। ये आपकी क्लास बाउंड्री है। अच्छा जी इसके अंदर दोबारा वही वाली बात, ग्रुप डेटा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है मोड की, तो हमने देखना है कि हमारा मॉडल क्लास क्या बनेगा। हमारा मॉडल क्लास क्या बनेगा कि जिसकी फिर हमने जो है ना फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी ना प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी टू मॉडल क्लास और जो फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास की। तो मॉडल क्लास आइडेंटिफाई कैसे होता है, जिसकी हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हो। तो यहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये वाली 9, सही है जी। तो मॉडल क्लास क्या बन जाएगी हमारे पास, मॉडल क्लास 8 to 10 तो है, लेकिन हमने उसका क्लास बाउंड्री से हमने आइडेंटिफाई करना है। क्लास बाउंड्री से हमने आइडेंटिफाई होगा जो क्लास बाउंड्री है 8 to 10 की, तो 8 to 10 की क्लास बाउंड्री क्या है 7.5 से, तो आप कहेंगे कि 7.5 से 10.5 आपका क्या बन गया, ये आपकी है मॉडल क्लास, ठीक है जी। अच्छा अब आप बताइए लोअर बाउंड्री क्या है मॉडल क्लास की, 7.5 और आपके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 9, तो हम लिखते चले जाते हैं एल क्या है हमारे पास 7.5। अच्छा विड्थ क्या है मॉडल क्लास की, हाँ करें, नहीं विड्थ जी दोनों के दरमियान 3 बन रही है, दोनों के दरमियान क्या विड्थ है 3। देखिए 8 9 और 10 ये आपकी क्या आ गई विड्थ जो है, यानी समझ लीजिए कि उसकी चौड़ाई, कि कितनी चौड़ाई पर मुश्तमिल है, तो वो है 3, कि उसके अंदर क्या क्या है 8 9 10, यानी कि 7.5 8.5 और 3 आ गई। अब हम चलते हैं
मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है भाई, एफएम। अभी आप लोगों ने बताया था मुझे 9। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है। फिर इसी तरह से फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास, वो फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास से पीछे वाली है वो कौन सी है। 9 जो ये आपका मॉडल क्लास है, इससे एक पीछे वाली कौन सी आ रही है, 5। और अगली वाली क्या है, देखिए मॉडल क्लास क्या है आपकी, ये आपकी मॉडल क्लास आ गई। अब वो कह रहे हैं मॉडल क्लास का प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या है आपकी 7.5 से 10.5, तो इसकी प्रीसीडिंग क्या बनेगी 5, और इसका फॉलोइंग क्या बनेगा 3। प्रीसीडिंग का मतलब होता है पिछला, फॉलोइंग का मतलब अगला। अब कैलकुलेट हो सकता है भाई, ये जरा कैलकुलेट करके दिखाएं। हाँ हाँ, 2 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना बेटा, एफएम से। एफएम क्या आ रहा है 9, तो 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, ब्रैकेट ओपन डिवाइड फिर मल्टीप्लाई। सबसे पहले क्या होता है एक इक्वेशन के अंदर, मॉड मास का रूल फॉलो करें भाई। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होते हैं, फिर डिवाइड होता है, फिर उस इक्वेशन में मल्टीप्लाई होता है, फिर उस इक्वेशन में फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन, और एडिशन के बाद फिर सब्ट्रैक्शन, यानी सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में होती है। तो फार्मूले में क्या है, फार्मूला तुम्हारे पास एल, एल कितना है 7.5 प्लस एफ एम माइनस एफ वन, एफ एम कितना है 9, एफ वन क्या है 5, 2 एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाय एच 3। सबसे पहले तो भाई ये करेंगे डिवाइड, जो हो रहा है बॉड मास पूरा डिवाइड करेंगे, 9 माइनस 5, 4 2 9 18, 18 माइनस 5, और ये 3 और ये 10 हो जाएगा 10, सही है जी। ये 4 डिवाइड बाय 10 कितना हुआ 0.4 इंटू 3 करो, 0.4 इंटू 3 कितना हुआ 1 पॉइंट, आ गया। मॉडल का कह रहा है कि आपने मॉडल फ्रीक्वेंसी जो देखनी है वो लेनी है जो कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो, आपने वो मॉडल क्लास लेनी है। तो अब आप मुझे बताइए इस मॉडल क्लास में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 9 है, तो जो 9 के क्लास बाउंड्री बनेगी वही हमारा मॉडल क्लास होगा। विड्थ ऐसे निकाली ना कि 8 और 10, ये पूरा जो क्लास इंटरवल है ये क्या है आपका, ये क्लास इंटरवल क्या है, एच को ना। हाँ, अगर आप उस क्लास बाउंड्री से अगर हम लेके चलेंगे, तो अगर हम क्लास बाउंड्री से कहें कि भाई जिस तरह से मेरे पास ये था 2 3 और 4 था ना, तो मैं अगर इसको एक एक कम करता जाऊं 1.5, ठीक है, ये मेरे पास बन जाएगा 4.5, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा 3। अब बताइए मेरी विड्थ क्या बनी 3, लेकिन मेरे पास नंबर ऑफ जो विड्थ आ रही है वो 3 ही आएगी। या तो इसको आप 0.5 कम करिए, या उसको 0.5 बढ़ा दें, या बीच वाले को आप स्टेबल रखेंगे, बीच वाले को आप या तो उसकी वैल्यू कम कर दें या उसकी वैल्यू बढ़ा दें, एक ही चीज करेंगे ना। या तो ये 3 से 2.5 हो जाएगा, या ये 3.5 हो जाएगा। तो बेहतर ये कि हम इसका एवरेज ही ले रहे हैं, 2.5 और 3
को हम प्लस करें तो इसका एवरेज क्या बनेगा, 3 ही बनेगा। तो आपकी जो विड्थ है वो क्या आएगी, 3 आएगी, चाहे आप वो क्लास इंटरवल से हो, लेकिन हमें क्या चाहिए, मॉडल क्लास से चाहिए ना। तो मॉडल क्लास से हमारी विड्थ किस तरह बनेगी वो मैंने आपको बता दिया। भाई 9 में से 5 गया, क्या बचा, सही है। फिर भाई 2 9 जा 18, 18 में से 8 निकालो, क्या बचेगा भाई, फार्मूले का है ना, माइनस F1, F1 क्या है और F2 क्या है, 3, तो दोनों माइनस हो जाएंगे ना इसमें से, 2FM से। 2 क्या, FM क्या है 9, 9 9 2 जा 18, 18 माइनस 5 13, 13 माइनस 3 10, तो 10 आ गया। मल्टीप्लाई बाय 3, बॉड मास्टर रूल क्या है, पहले आप क्या करते हो, डिवाइड करते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने पहले क्या करना है, डिवाइड करना है, तो मैंने इस फ्रैक्शन को डिवाइड करना है ना मेरे भाई। तो मैंने इस फ्रैक्शन को डिवाइड किया है, 4 को डिवाइड किया 10 से, तो क्या निकला 0.3 भाई, 3 है बल्कि 0.4, सॉरी 0.4, और उसको मल्टीप्लाई करा किससे, क्या निकला 1.2, सही है। और उस 1.2 को फिर मैंने आंसर में ऐड करा दिया, ठीक है। हाँ, इसका फार्मूला, क्लास बाउंड्री बनाने का फार्मूला है कि जो लोवेस्ट होती है उसमें से -0.5 को माइनस कर देते हैं, और जो हाईएस्ट होती है उसमें 0.5 ऐड कर देते हैं। ये क्लास बाउंड्री बनाने का फार्मूला है स्टैटिस्टिक्स में।